हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था आपका जो चैप्टर फर्स्ट है इकोनॉमिक्स सीए फाउंडेशन का नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो उसमें हमने कुछ कहाँ से आया है, कौन से वर्ड से, जैसे ग्रीक वर्ड है ओकिनोमिया है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसको पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, जिसके जो फंडामेंटल दो इसके रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है, हाईएस्ट वैल्यू पहले सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा ज़रूरत है उसकी वैल्यू है, तो उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो हमने ऐसे बहुत सारे आपके डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। हाइपोथेटिकल है, और जो नई वाली है आपकी वो क्या है, आपकी जो सिंपलिस्टिक एनालिटिकल है, एप्लीकेशन होती है सब जगह, लॉजिक किया जाता है, लॉजिक के थ्रू सब जगह एप्लीकेबल होती है। तो माइक्रो पढ़ा, मैक्रो पढ़ा, ऐसे करके हमने इसके नेचर पढ़ा, बिजनेस का नेचर क्या है। अब आज हम पढ़ेंगे इसकी नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव अप्रोचेस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव अप्रोच क्या बताती है, देखिए पहले तो इसको बोलते हैं ये प्योर फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, इसको प्योर इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो ये क्या है, दो तरह के आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो इसको प्योर इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ये पूरी फैक्ट जो होते हैं डाटा पे बेस्ड होती है। देखिए ये क्या बताता है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। यस, नो वैल्यू जजमेंट नहीं देती है ये बताती है व्हाट इज, अभी क्या है, कॉज इफेक्ट बताती है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, तो ये रिलेशनशिप बताती है। ये कोई वैल्यू जजमेंट या सजेशंस नहीं देती है आपको, जैसे कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ये नहीं, ये अभी जो चल रहा है या हो गया है उसके बारे में बताती है। ये क्या कर सकते हैं, व्हाट इज क्या है ये बताती है। अब देखिए रॉबिन्स ने इसका समर्थन किया था, मतलब कि इसका सपोर्ट दिया था रॉबिन्स ने। तो उन्होंने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स एक न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, एंड्स का मतलब वॉन्ट्स। तो क्या है, देखिए क्या है, वो न्यूट्रल है, मतलब कि उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे आपके वॉन्ट सेटिस्फाई हो रही है, कोई मतलब नहीं है उसके लिए। क्या है, ये न्यूट्रल है, इसको कोई मतलब नहीं, इसको बस हो गया है तो वो ठीक है, हाँ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मोदी, पहले हम बोल सकते थे कि अशोक गहलोत की सरकार या जो मनमोहन सिंह की सरकार अच्छी थी, तो हाँ फैक्ट्स को देख के कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अच्छी थी क्या है, तो आप चेक कर सकते हो। बट जो नॉर्मेटिव होती है इसमें आप चेक नहीं कर सकते हो, वो शुड भी होती है, होना चाहिए, अभी हुआ नहीं है, इन फ्यूचर में आपको सजेशन दिया जाता है। जैसे कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, आपका लीवर खराब हो जाएगा, तो ये क्या है, आपको एडवाइस दी जा रही है कि लीवर खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव में देखिए पासिस वैल्यू जजमेंट, यस आपको जजमेंट ओपिनियन दिया जाता है, वैल्यूबल जजमेंट सजेशन दिए जाते हैं। एक्सप्लेन इम्प्लीफाइंग वॉट आउट टू बी, यस अब क्या होगा उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आज मान लो मंडे तो कल क्या होगा, ट्यूसडे, तो ये बताया जाता है कि आज के बाद कल क्या है, तो हम चेक कर सकते हैं क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट है कि पॉजिटिव जो होती है उसमें डिबेट नहीं कर सकते। डिबेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हो गया है, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो हो गया है, वो तो जो होना था हो गया है। लेकिन जो नॉर्मेटिव होती है इसमें आप क्या कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो कि ऐसा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, सब आप डिबेट कर सकते हो। मार्शल और पीगू, देखिए अल्फ्रेड मार्शल और एसी पीगू ने इसको सपोर्ट किया। तो उन्होंने क्या बोला, कंप्लीट न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड्स इज नाइदर फेसिबल और डिजायरेबल। देखिए इन्होंने बोला कि एसी जो न्यूट्रल है, जिसको कोई मतलब नहीं है, हम एसी पॉजिटिव, ये ऐसी जो इकोनॉमिक्स इसको लेके क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला ये हमारे लिए ना तो डिज़ायरेबल है और नहीं क्या फेसिबल है, हमें ऐसी नहीं चाहिए जिसमें हम कोई वैल्यूबल जजमेंट नहीं दे सके, हम कुछ कर नहीं सके, तो हमें ऐसी जो इकोनॉमिक्स है या ऐसी जो अप्रोच है हमें ऐसी नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये बोला है। अब देखिए इसके कुछ स्कोप्स भी हैं। अब स्कोप क्या है, देखिए स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये क्या बताता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड, यस दो तरह के इसमें भी, माइक्रो और मैक्रो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इशू। यस हमारे बिजनेस के जो अंदर के ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज होते हैं वहाँ पर क्या होती है, ये अप्लाई की जाती है। इशू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉल विद इन द प्रीव्यू एंड कंट्रोल ऑफ द, यस जो हमारे कंट्रोल में, तो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे जो बिजनेस के इंटरनल जो होते हैं ना, वो सारे जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब इसके अंडर आते हैं। देखिए पहला क्या है, डिमांड का एनालिसिस। यस मैं मेरी डिमांड का एनालिसिस कर सकती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी चल रही है, कितनी डिमांड है, कितनी है,
हाँ, तो ये मैं क्या कर सकती हूँ, एनालिसिस कर सकती हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग, यस, अभी मान लो डिमांड कम है तो फ्यूचर में कितनी होगी या नेक्स्ट मंथ कितनी होगी, तो मैं फोरकास्टिंग कर सकती हूँ। कॉस्ट का एनालिसिस करती हूँ, कॉस्ट ज़्यादा है कि कम है। द थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यस, मैं ये कर सकती हूँ कि मुझे कौन सी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है, कब कौन सा काम मेरा प्लांट कहाँ लगाना है, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है या किस जगह इन्वेस्ट करना है, तो मैं सारा क्या कर सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ। एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, या अनसर्टेनिटी बिजनेस में क्या होती है, देखो आपको पता तो नहीं होता कि कल क्या होगा, तो अनसर्टेनिटी होती है, उसके लिए मैं पहले से क्या कर सकती हूँ, उसका पता लगा के कि हाँ ठीक है ये वाली इंसिडेंट हो सकता है, तो मैं उसके लिए पहले से क्या कर सकती हूँ, प्रिपेयर हो सकती हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, यस, मैं मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है मेरा, प्राइसिंग पॉलिसीज, मेरे को मेरे प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, कैसे रखनी है, ये सब मैं खुद डिसीजन ले सकती हूँ। रिसोर्सेज का अलोकेशन, यस, रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे करना है, किस प्रोडक्शन के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, या उनको किस तरह लोगों को बांटना है, किस तरह किसको कितना पार्ट देना है, या किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी, ये सब क्या हो सकता है, मैं खुद डिसीजन ले सकती हूँ। प्रोडक्शन एनालिसिस, यस, मुझे कितना प्रोडक्शन करना है उसका एनालिसिस मैं खुद कर सकती हूँ। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट मैं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी इन्वेंट्री, कितना स्टॉक, कितना WIP, कितना फिनिश गुड्स है मेरा, ये सब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद पता लगा सकती हूँ। प्रॉफिट का एनालिसिस, यस, मैं प्रॉफिट का एनालिसिस लगा सकती हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा या कितना है, तो मुझे ये सब क्या है, ये सब मेरे कंट्रोल में, ये सब क्या कर सकती हूँ, एक बिजनेस के कंट्रोल में, यानी कि इंटरनल हमारे कंट्रोल में कि हम ये सब कर सकते हैं। अब देखिए आगे, मैक्रो, मैक्रो को क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशू, यस, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल। इन्वायरमेंटल का मतलब है ये हमारा जो इन्वायरमेंट, ये नहीं, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है। इशू आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यस, ये क्या होते हैं, आपकी पहुंच के बाहर होते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स रिलेटेड टू द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यस। अब देखिए द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, आपका कोई सा भी इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट हो सकता है, सोशलिस्ट हो सकता है, या मिक्स इकोनॉमी हो सकती है, लेकिन आपको पता नहीं है, वो आप उनके टाइप पे डिपेंड करेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, नहीं मैं तो मेरे बिजनेस में कैपिटल इकोनॉमिक्स लूँगा, सोशल लूँगा, तो आप पे डिपेंड नहीं करता, ये जो हो रहा होगा इन्वायरमेंट में आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, यस, बिजनेस के साइकिल की स्टेज है, जैसे कि डिफ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, प्राइस बढ़ रही है तो उसको कम कर सकते हो क्या, नहीं, ये आपके ऊपर नहीं है। उसके बाद है द जर्नल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, यस, नेशनल इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट प्राइस क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आप नहीं कर सकते कंट्रोल, आप नहीं बता सकते कि मुझे कितनी सेविंग करनी है, कितना क्या एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस चल रही है, प्राइस को सेविंग इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, कंपटीशन पॉलिसी है, मॉनेटरी फिक्सल पॉलिसी है, या प्राइस पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ग्लोबलाइजेशन प्राइजेज है, इन सबको किसी को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये जो है आपको उसी पे क्या करना पड़ेगा, आपको एग्री होना पड़ेगा। वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, या यस, अब देखिए फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक, RBI वगैरह जो है उनकी वर्किंग, या कैपिटल मार्केट जो है उसकी वर्किंग को आप रेगुलेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, वो जो उनके रूल्स रेगुलेशन है वो खुद ही बनाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ट्रेड यूनियन है, या प्रोड्यूसर है, कस्टमर यूनियन एंड कॉर्पोरेटिव है, तो इनको भी क्या कर सकते हो, आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो सोशल है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसमें भी आप क्या है, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो, तो आपके क्या होती है, आपके रीच से बाहर होते हैं, इन पे आपका कोई हक नहीं होता है। अब आती है आपके कुछ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपके 4 क्या है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो क्या क्या है, पहले देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन। 4 है, ये आपके क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी कौन सी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, तो 4 है, चारों के नाम याद होने चाहिए। देखिए ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सपेंशन फेस द प्रॉब्लम, यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या हर इकोनॉमी को ये जो प्रॉब्लम्स है ये फेस करनी पड़ती है, तो यस, आपका आंसर क्या होगा, यस, हर कोई सी भी इकोनॉमी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे चीन की हो, चाइना, कैसी भी इकोनॉमी हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, आपको ये फेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है देखिए आपके
All countries without expansion face the problem of scarcity because their resources are limited. Yes, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ब्लू है जो याद रखिएगा। अब क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है और अल्टरनेटिव यूजेज है। यस, देखिए मान लीजिए मैंने आपको 200 रुपये दिए, 200 रुपये दिए तो आपके पास क्या है, आपने सोचा 200 रुपये में बहुत कुछ कर सकता हो, तो आपने पूरी एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली अपनी। तो अब क्या है आपके पास, अल्टरनेटिव यूजेस ज़्यादा हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो 200 ही है, लिमिटेड ही है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कह दूँ आपको एक अमेजोन का गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है, तो क्या है, यूजेस लिमिटेड हो गए ना। तो यही चीज़ है, तो आपके क्या रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन अल्टरनेटिव यूजेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स होती है। चलिए, इफ़ ए रिसोर्सेज हैज़ ओनली ए सिंगल यूज़ देन ऑल्सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट बी राइज। यस, मैंने ये बोला, अगर मैं आपको अमेजोन का वाउचर दे दूँ या दे दूँ कि आपको 200 रुपये में यही चीज़ लेके आनी, पर्टिकुलर बोल दूँ, तो क्या होगा, आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो प्रॉब्लम राइज ही नहीं होगा। द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 4। यस, देखिए 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। क्या क्या है, पहली व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या आएगा, देखिए विच गुड्स एंड, एक तो पहले कौन सा गुड्स बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये आपका किस में आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस में। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए 2 तरह की टेक्निक चलती है अपने यहाँ, लेबर या फिर कैपिटल। तो कौन सी हो, आप कौन सी लेंगे जिसमें आपकी कॉस्ट कम हो रही हो, वो वाली टेक्निक आप यूज़ करेंगे, या तो लेबर इंसेंटिव होगी या कैपिटल इंसेंटिव होगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, देखिए आप फॉर हिम टू प्रोड्यूस यानी कि हाउ टू गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यस, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए या किसके लिए प्रोड्यूट किया जाए, तो देखिए ऑल्सो शेयर ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल। यस, आप क्या करोगे, अलग अलग नेशनल के प्रोडक्ट्स, नेशनल प्रोडक्ट्स बनाओगे, लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे, तो भाई वो कहता है किसके लिए प्रोडक्ट बनाया जाए, तो बहुत सारी सोसाइटी के जो लोग हैं, तो हर पर्टिकुलर पर्सन को अलग अलग चाहिए होता है, तो भाई हम उसके हिसाब से कैसे बनाए, तो ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। What provision if any are to be made of economic growth? Yes, saving and investment, मतलब ये कि हम कितनी सेविंग करें और कितना इन्वेस्टमेंट करें, तो ये डिसीजन भी हमें लेना पड़ेगा ना। तो ये क्या होती है, सारी आपकी प्रॉब्लम्स होती है कि कितनी सेविंग हो रही है, कितना डिसीजन, कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए अब आपकी 3 तरह की क्या होती है, इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। हमारी जो इंडिया में है वो क्या है, मिक्स्ड है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, थोड़े से इसके मेरिट लिए, थोड़े से इसके मेरिट लिए, और इसके करके इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी कर ली कि हम जो है हम मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल पढ़ेंगे, फिर सोशलिस्ट पढ़ेंगे, फिर मिक्स्ड पढ़ेंगे। पहले कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेसिस फेयर इकोनॉमी। यस, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या होती है, एक तो आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी भी होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेसिस फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है। वैसे ही याद रखिएगा कि एक्चुअल में कैपिटलिस्ट जैसी कोई इकोनॉमी नहीं होती। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कोई इकोनॉमी है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं होती है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेसिस फेयर इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए ऑनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट की ऑनरशिप होती है। इसमें सारा हक किसका होता है, प्राइवेटाइजेशन का होता है सब कुछ। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मिनिस्ट्री। यस, क्या होती है, आपकी जो मेन चीज़ होती है ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉफिट मोटिव इज ड्राइविंग फोर्स। यस, क्या होगा, देखिए मेन क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, प्रॉफिट, और मेन जो आपका मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी को गेन करना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। और उसके पीछे कौन सा फोर्स काम करता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, लालच, आपको दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाओगे। तो क्या होगा, मोटिव ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मेन मोटिव क्या होता है आपको, कि आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी गेन करना होता है। उसके बाद देखिए इम्पर्सनल फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। यस, क्या होगा, ये इम्पर्सनल होता है, मतलब कि खुद का ड्राइविंग फोर्स यूज़ किया जाता है। फोर्स ऑफ मार्केट इन डिमांड सप्लाई ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपकी सप्लाई कितनी होगी, डिमांड कितनी होगी। इसमें हाउ टू सोल्व, तो आप खुद सोल्व करते हो, मतलब जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको खुद मार्केट ड्राइव आप खुद होते हो। उसके बाद आता है डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर। यस, व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर डिसाइड करता है कि आपको क्या चाहिए, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो जो उसको चाहिए होगा वही क्या करोगे, आप प्रोड्यूस करोगे। हाउ टू प्रोड्यूस क्या होगा, देखिए
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम लेबर, यस मैंने बोला ना, लेबर या कैपिटल में से जो दोनों में से कम होगा आपको वही इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करनी होगी। फॉर हुम टू प्रोड्यूस दोज हु हैव बाई, यस जिसमें बाइंग पावर होगी ना, जिसमें परचेजिंग पावर होगी, आप उसके लिए प्रोड्यूस करोगे, जिसमें खरीदने की क्षमता होगी। उसके बाद आता है देखिए आपका डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ कंज्यूमर एंड रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट ऑफ बिजनेस, यस ग्रोथ प्रोविजन, आप प्रोविजंस क्या रखोगे ये डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट कितनी कंज्यूमर की और रेट ऑफ मार्केट में बिजनेस की क्या रेट चल रही है, तो इस पे करता है कि जो बिजनेस की ग्रोथ है वो कितनी होगी, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करोगे। उसके बाद आता है देखिए इसके कैरेक्टर से, पहले हम कैरेक्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके अब हम कैपिटल तो हो गया हमारा, अब हम सोशलिस्ट देखिए। सोशलिस्ट क्या कहता है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल है, इन्होंने क्या बोला, देयर वर्क द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड, यस इन्होंने एक बुक थी उस पर काम किया था, वो 1848 में इन्होंने पब्लिश करी थी, ठीक है। उसके बाद उसमें इसने सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में सब कुछ बोला है। कलेक्टिव ओनरशिप होती है, देखिए पब्लिक ऑनरशिप होती है। कलेक्टिव का मतलब ये होता है कि सबके साथ में, कुछ पार्ट गवर्नमेंट का होता है, कुछ प्राइवेट का, इस कलेक्टिव होती है मतलब कि एक जने पे नहीं होता। जैसे इसमें तो क्या था, कैपिटल में तो खुद का ही था सब कुछ, इसमें क्या होता है कलेक्टिव होती है। उसके बाद मिक्स भी पढ़ लीजिए, डिपेंड ऑन बोथ मार्केट, यस मार्केट और गवर्नमेंट दोनों पे क्या होता है, डिपेंड होती है ये। इंक्लूड द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ द कंट्रोल इकोनॉमी एंड द मार्केट इकोनॉमी वाइल एक्सक्लूडिंग डिमेरिट्स ऑफ, यस क्या किया इसने, दोनों के डिमेरिट्स को खत्म कर दिया और जो दोनों के मेरिट्स थे ना उन दोनों से लेके एक मिक्स्ड इकोनॉमी बना ली। इसके बाद आ जाइए आप, यस कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द स्टेट, हाउएवर स्मॉल फर्म्स, वर्कशॉप एंड ट्रेंडिंग फर्म विच मे बी, ओह सॉरी कैरेक्टर्स आ गए ये तो, ओके ये तो खत्म हो गया, सॉरी। अब इसके क्या कैरेक्टर्स देखिए, अब कैरेक्टर में क्या क्या आएगा देखिए, पहले कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है और मिक्स्ड है। तो पहले हम कैपिटलिस्ट के पढ़ते हैं, देखिए राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यस क्या होता है, मेन आप पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का आपका क्या होता है, आपका अधिकार होता है। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह कुछ भी हुए तो जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका अधिकार होगा। फ्रीडम टू एंटरप्राइजेज, यस आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको ये फ्रीडम होती है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यस ये आपको कोई सी भी इकोनॉमिक चॉइस होती है कि कौन सी इकोनॉमी है, तो आपकी खुद की चॉइस होती है, ऐसा नहीं कि आपको जो है वही लेगी, आपकी खुद की चॉइस होती है, आप पूरी तरह से फ्री होते हो। प्रॉफिट मोटिव, यस मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, लाभ कमाना, प्रॉफिट। कंज्यूमर सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि वहाँ तो बोला कि कंज्यूमर की चॉइस होती है, बट ऐसा कुछ कंज्यूमर को मेन मोटिव क्या होता है, कंज्यूमर को माना जाता है कि हाँ ठीक है वो जो बोलेगा उसकी चॉइस होगी, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो इसका ये मेन क्या कैरेक्टर है कि कस्टमर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद कंपटीशन होता है, यस एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या होता है, ये मेन इसका की पॉइंट है, इसको हाईलाइट्स कर लीजिएगा कि क्या होता है जो ये देखिए एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पहले इसी के, अब हम आते हैं कैपिटल के कैरेक्टर्स। देखिए कैपिटल का हो गया, अब हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट के जो आपके कैरेक्टर्स है वो क्या क्या है। देखिए पहला कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रोडक्शन बाय द स्टेट, हाउएवर स्मॉल फर्म, वर्कशॉप एंड ट्रेंडिंग फर्म विच मे रिमेन इन प्राइवेट। देखिए क्या होता है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है यानी कि जो बड़ी बड़ी जहाँ पर जो बड़ी बड़ी ओनरशिप होती है ना, जहाँ ज़्यादा हिस्सा उनका होता है वो तो क्या होता है गवर्नमेंट का, और जो छोटी छोटी होती है ना जिनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मार्केट को क्या हो ज़्यादा रेगुलेट नहीं कर सके, जैसे कि प्राइस को नहीं बढ़ा सकते हो, डिमांड को कम नहीं कर सकते हो, जो रेगुलेट नहीं कर सकते हो वो छोटी छोटी चीज़ें तो क्या होती है प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाती है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है ना वो क्या करता है अपने पास रख लिया जाता है, खुद के ऑनरशिप में रख लिया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द, यस कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता और कोई खुद का सेल्फ रेफरेंस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सब खुद के लिए कुछ नहीं होता, सबका होता है।
द रिसोर्सेज आर यूज टू बी अचीव सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक, या सामाजिक जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने का मेन मोटिव होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यस, एक अकेला जना कोई इकोनॉमी प्लान नहीं करता है, सारे जने मिलके सेंट्रली क्या करते हैं, कुछ भी प्लानिंग की जाती है वो की जाती है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, यस, कंज्यूमर की चॉइस से कोई मतलब नहीं होता, वो क्या होती है, इसमें नहीं होती है। रिलेटिवली, यस, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने भी कर्मचारी या जो भी काम कर रहे हैं सबको क्या दिया जाता है, समान वेतन दिया जाता है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म मार्केट फोर्स, यस, क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्स का क्या होता है, मिनिमम रोल होता है, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ में ली जाती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो सामने वाला क्या होता है, इतना रेगुलेट नहीं कर पाता है, प्राइस या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं हो पाते, तो क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म में मार्केट फोर्स क्या होता है, अपने हाथ में होते हैं, तो मिनिमम रोल होता है उनका। एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, यस, कॉम्पिटिशन नहीं होता है। अब हम पढ़ लेते हैं मिक्स्ड के। देखिए, गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट रन इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड एलिमिनेट द फ्री प्ले ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट, यस, क्या करती है, ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो अपने हाथ में रखती है गवर्नमेंट, और लोगों को प्ले टू प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट क्या आती है, इलिमिनेट किया जाता है। द फ्री मतलब उनको फ्री छोड़ दिया जाता है, उनका प्रॉफिट मोटिव वगैरह सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह था वो इलिमिनेट कर दिया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके। देखिए, हमने इसके कैरेक्टर्स पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे, इनके मेरिट्स पढ़ेंगे। तो मेरिट्स में क्या आता है, देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैपिटलिस्ट के। कैपिटलिस्ट के क्या बोलता है, देखिए, सबसे बोलता है सेल्फ रेगुलेटिंग थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। यस, ये क्या होता है, खुद सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, मतलब कि खुद ही अपनी प्राइस का क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं कि कितनी है क्या है, खुद सेल्फ रेगुलेट करते हैं। रिवॉर्ड्स एफिशिएंसी एंड पनिशमेंट इन एफिशिएंसी, यस, जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको क्या होगा, रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और जैसे कि अनिल अंबानी एंड अपना मुकेश अंबानी क्या है, उसका क्या एफिशिएंसी है, तो उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। और इनएफिशिएंसी अनिल अंबानी क्या इनएफिशिएंसी, तो उसको क्या मिल रही है, पनिशमेंट के थ्रू लॉसेज मिल रहे हैं। तो यही सी फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जल्दी होती है, फास्ट होती है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिलोकेशन जो रिसोर्सेज है उनका क्या होगा, ऑप्टिमम एलोकेशन होता है, मतलब कि जहाँ जितनी ज़रूरत होती है लोगों को उतने उस हिसाब से रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, एलोकेटेड किए जाते हैं। इसका एक डिमेरिट, जैसे मेरिट में एलोकेशन है, डिमेरिट्स में एक एक्सप्लोटेशन या मिस एलोकेशन भी लिखा हुआ है। तो वो क्यों है, देखिए, इसमें क्या होता है, ऑप्टिमम एलोकेशन का मतलब ये है कि जैसे कि किसी व्यक्ति है, उसने काम किया, तो वो ये होता है कि जैसे मान लो इसमें ये होता है कि पैसा 1 घंटे में मैं कितना ही काम करूँ तो मुझे उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो क्या किया गया, उसने 1 घंटे में ज़्यादा काम कर लिया, तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो उसने क्या किया, ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम किया, किसी ने कम किया। तो ऐसे क्या होता है, ऑप्टिमम किया जाता है, मतलब कि अनुकूलतम दिया जाता है, जहाँ जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यस, एफिशिएंसी को क्या ज़्यादा ऑपरेट ज़्यादा महत्वता दी जाती है। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बोला है जो प्रोडक्शन होगा वो लोअर कॉस्ट पे किया जाएगा। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर, यस, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है, ज़्यादा बेटर की जाती है। इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, यस, अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी को प्रोसेस किया है, कुछ भी किया, इनोवेशन किया, तो उसको क्या इंसेंटिव दिए जाते हैं। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्या होता है, आपका हक होता है। नो कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, यस, ये क्या है, इसका मेन की पॉइंट है। देखो क्या होता है, ये माना जाता है कि जो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशंस वगैरह उस पर कोई पैसा खर्च नहीं करते, ये मानते हैं कि सब अपने आप रेगुलेट हो जाएगा, हमें खुद अपने आप पता लग जाएगा। जैसे कि एक कहावत भी है, ठोकर खा के ठाकुर बनना। तो क्या होता है, हम हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट अपने जो बच्चे होते हैं उनको ये भी बोलते हैं कि जब मार्केट में उतरेगा तो अपना पता लग जाएगा। तो ये वही चीज़ होती है। तो ये क्या करते हैं, अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं, नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगाते, अपना आप इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, खुद सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो अपना आप इनको कलेक्ट हो जाती है। अब इसके मेरिट्स पढ़ ली, इसके डिमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं पहले कैपिटलिस्ट के ही। देखिए, प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, बिफोर, ये याद रखिएगा, बिफोर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, यस, प्रॉपर्टी राइट्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है बिकॉज ऑफ ओवर
ह्यूमन राइट्स के ज़्यादा बदले प्रॉपर्टी राइट्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इनइक्वालिटी इन सोशल इनजस्टिस, यस यही होता है, जो ज़्यादा काम करे उसको ज़्यादा पैसे देते हैं, तो क्या होता है इनइक्वालिटी इनकम में, सोशल जस्टिस भी नहीं, इनजस्टिस किया जाता है लोगों के साथ। वाई डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में क्या ज़्यादा डिफरेंस होता है। वाई डिफरेंसेस है क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। जैसे वाइड डिफरेंस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी सेक्टर में पैसा लगाने पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ये क्या करते हैं खुद के प्रॉफिट का देखते हैं कि भले वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी लेकिन मेरा खुद का प्रॉफिट देखेंगे, ये समाज का प्रॉफिट नहीं देखेंगे, खुद का ओनर खुद का प्रॉफिट देखेंगे। तो ये क्या होता है कि वाइड डिफरेंस होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में। डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ सोसाइटी, यस जो एक्चुअल में चाहिए, जैसे कि लोगों को गेहूँ चाहिए, आप चावल बना के उनको प्रोडक्शन करके दे रहे हो, तो क्या होता है जो लोगों की नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर, यस लेबर का एक्सप्लोइटेशन किया जाता है, उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है ताकि वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा पैसा कमाया जाए। कंज्यूमर सरोगेंसी इज ए मिथ, यस अभी अपन ने जब इसके मेरिट्स में पढ़ा था तो उसमें क्या होता है कंज्यूमर की चॉइस को ज़्यादा ध्यान देता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, एक सिर्फ मिथ है, एक झूठ है ये कि जो कस्टमर होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गया ना ओपन। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि लोग ज़्यादा काम करने के चक्कर में क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या करते हैं वेस्टेज कर देते हैं। लेस ऑफ मैरिड गुड्स, क्या होता है गुड्स की जो मेरिट्स होती है उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्वालिटी पे ध्यान नहीं, बस ठीक है प्रोडक्शन बनाया जा रहा है। अनप्लान्ड प्रोडक्शन होता है, यस अनप्लान्ड प्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक जना वो है वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा अपना कर रहा है, तो कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है अनप्लान्ड प्रोडक्शन हो जाता है। वेस्ट है वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यस जो प्रोडक्शन करना चाहिए जो प्रोडक्टिव है उसकी जगह इलीगल चीज़ें बनाई जाती है, जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा या खुद का मोटिव होगा तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, यस मोनोपोली का क्या होता है एकाधिकार ज़्यादा हो जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, यस मतलब कि जो चीज़ें जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म कर रही है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, वो प्रोडक्शन कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है जैसे कि एक एग्जांपल है इसका, एक जो ये कपड़ों पे रंग करने की जो आता है, तो कॉटन जो होती है कपड़ों पे रंग करने के लिए, तो कपड़ों के रंग करने के लिए क्या होता है जो इसका जो पानी निकलता है ना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कपड़ों पे जो रंग करते हैं उसके बाद जो पानी होता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो क्या होता है इससे ना जो मिट्टी का उपजाऊपन है या जो भी है ये सब क्या होता है ख़राब हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो क्या करते हैं फिर भी बना रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंटल। तो ऐसा होना चाहिए लेकिन वो नहीं सोचते। कैपिटलिस्ट में वो इन्वायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं, तो वो क्या करते हैं खुद का बनाते हैं, खुद के हिसाब से काम करते हैं, चाहे इन्वायरमेंट को कुछ भी हो रहा हो कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम सोशलिस्ट पे। हम सोशलिस्ट के पहले पढ़ेंगे मेरिट्स। देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इनकम, यस क्या होता है समान वितरण होता है आपका वेल्थ का और इनकम का, इक्विटेबल होता है मतलब कि कॉमन होता है, दोनों को समान दिया जाता है। रिपेड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस क्या होता है देखिए दोनों तरह का होता है ये, इसने क्या रैपिड का मतलब होता है फास्ट भी होता है और बैलेंस भी रहती है इकोनॉमी, यूँ नहीं कि जल्दी ग्रोथ हो रही है डाउन हो रही है, नहीं बैलेंस्ड इकोनॉमी चलती है और जब फास्ट ग्रोथ भी होती है। प्लान इकोनॉमी होती है, यस मैंने बोला ना सेंट्रल प्लान किया जाता है, तो प्लान इकोनॉमी होती है, एक जना नहीं सब लोग मिलके प्लान करते हैं। मिनिमम वेस्टेज, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, मिनिमम वेस्टेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है वेस्टेज क्या होता है बहुत मिनिमम होता है। उसके बाद आता है देखा अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, यस क्या होता है बेरोजगारी कम हो जाती है। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ये मैंने यार बिना प्रॉफिट के कैसे काम करेंगे, तो क्या होता है एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव होता है। राइट टू वर्क एंड मिनिमम, यस आपको काम करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग का मतलब ये नहीं कि खाने को नहीं मिल रहा है, एक नॉर्मल रेंज होती है ना मतलब कि हाँ ठीक है आप जीविका अर्जन कर रहे हो, आप रह सकते हो सर्वाइव कर सकते हो, वो मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग तो आपको दी जाती है। हाई सोशल सिक्योरिटी, यस आपकी क्या होती है सिक्योरिटी ज़्यादा होती है आप पे, सोशल सिक्योरिटी जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अब इसके क्या है डीमेरिट से देखिए इनएफिशिएंसी एंड डिले, करप्शन, रेड टेपनिज्म एंड फेवरेटिज्म। रेड टेपनिज्म का मतलब क्या होता है देखिए, रेड टेपनिज्म का मतलब होता है अनवांटेड
प्रोसीजर। यस, क्या होता है इनएफिशिएंसी एंड डिले, करप्शन एंड रेड टेपनिज्म का मतलब क्या होता है? रेड टेपनिज्म का मतलब होता है अनवांटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस ही लगाई जाती है। फेवरेटिज्म किया जाता है कि मतलब कि जो मेरा फेवरेट है उसको अच्छा काम दे दो, पैसा घूसखोरी ये सब किया जाता है। ऑल मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। या जितने भी मटेरियल्स वगैरह प्रोडक्शन होते हैं वो स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। टेक अवे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। यस, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है? अपने टेक अवे राइट टू यस, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने हक में कर लिया जाता है। गवर्नमेंट कभी भी आके कह सकती है प्रॉपर्टी हमारी है। नो इंसेंटिव फॉर द हार्ड वर्क। जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस का मतलब क्या होता है? देखिए, वहाँ तो क्या था, सब प्लान होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, जैसे जो प्राइस मैकेनिज्म थे, मार्केट फोर्स थी, वो क्या करती थी? प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सब लोग सेंट्रल में प्लानिंग करके एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि सब लोग मिलके प्राइस का क्या करते हैं, प्राइस को बनाते हैं, मतलब प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। स्टेट मोनोपोलीज बिकम अनकंट्रोलेबल। यस, स्टेट, अगर स्टेट में मोनोपोली आ जाए तो वो क्या होगी? अनकंट्रोलेबल हो जाती है, फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसके बाद कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम टू चॉइस। कंज्यूमर को कोई फ्रीडम नहीं होती। नो इम्पोर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। यस, आपकी कोई पर्सनल प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। द एक्सट्रीम फ्रॉम द सोशलिज्म इज नॉट ऑल प्रैक्टिकल। यस, अगर ज़्यादा ही कुछ ऐसा सोशलिज्म आ जाए तो ये क्या होता है? प्रैक्टिकल में होता नहीं है। गवर्नमेंट इसको एक बार में क्या लोग इसको निकाल के फेंक देंगे, तो ये क्या होता है? काम के नहीं होता है। अब देखिए, आपका आती है मिक्स्ड के मेरिट्स क्या है? देखो, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये दोनों होता है। आपको इकोनॉमिक फ्रीडम भी होती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आपकी होती है। प्राइस मैकेनिज्म होता है। यस, प्राइस का मैकेनिज्म किया जाता है, मतलब कि सब लोग मिलके मार्केट फोर्स वगैरह से क्या करते हैं? प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कंज्यूमर सर्वेगेंसी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। यस, कंज्यूमर को क्या, कुछ मेरिट्स लिए ना इसने, तो कैपिटलिज्म के मेरिट्स ले लिए इसने। उसके बाद अप्रोप्रिएट इंसेंटिव मिलता है। यस, आपको इंसेंटिव मिलता है। एनकरेज एंटरप्राइजेज एंड रिस्क टेकिंग। यस, उनको एनकरेज किया जाता है, रिस्क लेने के लिए उनको मोटिव किया जाता है। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। यस, इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे 5 ईयर प्लानिंग वगैरह है तो गवर्नमेंट बनाती है, तो उसके एडवांटेज मिल रहे होते हैं। कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी। यस, क्या होता है? दुख ज़्यादा मिलती है आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती है और सोशल इक्वलिटी भी मिलती है एंड फ्रीडम भी मिलता है। नो कट थ्रोट कंपटीशन। यस, गला काट प्रतिस्पर्धा बोलते हैं इसको, यानी कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है एकदम से कि हाँ मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है इसलिए मैं दूसरे को मार रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। अब इसके कुछ डीमेरिट्स है, देखिए क्या है वो। एक्सेसिव कंट्रोल द प्राइवेट सेक्टर। यस, क्या होता है? ज़्यादा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास हो जाता है। पुअर, गरीब, मतलब कि पुअर क्या है? इम्प्लीमेशन। यस, पुअर इम्प्लीमेशन है, मतलब कि इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती चीज़ें। अनड्यू डिले होता है। यस, ये क्या होता है? जैसे कुछ भी अगर पॉलिसी आई है तो वो इतनी जल्दी इम्प्लीमेशन हो ही नहीं पाता है, उसमें डिले होता रहता है। ये सारे क्या है? इसके डीमेरिट्स है। तो इस तरह करके आपके क्या है? कुछ मेरिट्स थे, डीमेरिट्स थे, हमने सारी चीज़ें ये पढ़ी। अब जो होगा हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप